नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग डायरेक्शन, जिससे कि आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न तो आपको पूछेगा ही। और आप जानते हैं कि बूंद बूंद से आपका तालाब भरने वाला है, तो एक एक मार्क्स आपका जुगाड़ करना है कि कैसे और कहां से मिले। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपको डायरेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें आपको कैसे बनाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेशन में बात कर ली थी, ठीक है ना। आज सेशन हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ से भी आप शुरू करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, जैसे देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर ये घड़ी से संबंधित है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों देखिए ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसे समझिए, उसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रमेश एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर मान कर चलिए कि ये रमेश है, यहाँ पर इस बिंदु से वो चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, शुरू किया और वह उत्तर की ओर कितना चला, 20 मीटर चला उत्तर की ओर। तो आप तो इतनी डायरेक्शन तो जानते ही होंगे कि ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। तो उत्तर की ओर चला कितना, 20 मीटर आपको चला। आगे यहाँ पर कह रहा है कि वह बाएं ओर मुड़ा। बात समझिएगा, यहाँ पर वह बाएं ओर मुड़ा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से बाएं दाएं नहीं करना है। जब भी आपको बाएं के बारे में बात करें तो क्या करना है, दाएं के बारे में बात करें तो क्या करना है, इसके बारे में समझिए। जब भी आपको कहे कि बाएं की ओर मुड़िए, ठीक है ना, बाएं की ओर आपको मुड़ने के बारे में बात करेगा तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में आपको मुड़ जाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और यदि यहीं पर आपको दाएं के बारे में बात करता है कि दाएं की ओर मुड़ा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मुड़ना है। और जब भी मुड़ना है 90 डिग्री के एंगल के साथ मुड़ना है, अर्थात इस तरह से मुड़ना है। क्योंकि कोई भी आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप मुड़ेंगे तो पूरा इतना मुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मुड़ करके चलिएगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री के डायरेक्शन में आपको एंगल के साथ मुड़ना है। और यदि बाएं कहे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, दाएं कहे तो क्लॉकवाइज मुड़ना है। अब चलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि वह क्या है, बाएं ओर मुड़ता है। क्या करता है, आपको बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा कहने का अर्थ क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। क्या मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत दिशा जो इस तरह से चलती है, तो ये घड़ी की दिशा होती है विपरीत दिशा, अर्थात वो मुड़ा किधर, इधर की ओर मुड़ा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। बात समझिए, यदि इस तरह से मुड़ा होता, इस तरह से मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा, इस तरह से मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। ये मुड़ा तो इधर की ओर आपको मुड़ा, ठीक है ना, इधर की, क्योंकि घड़ी का विपरीत दिशा है। और मुड़ कर कितना चला, 50 मीटर आपको चला, यहाँ तक आपको पहुँचा, लगभग आपको 50 मीटर अब चल लिया। वह फिर बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ पर इसका मुख इधर की ओर है, यहाँ से पुनः ये बाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ने का अर्थ क्या होगा, वही बात है कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहता है, बात समझिए। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कैसे आपको मुड़ेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी यहाँ पर चलेगी तो विपरीत दिशा में, यदि इधर मुड़ेगा तो ये घड़ी की दिशा में हो जाएगा। तो इसे मुड़ना किधर होगा, इधर मुड़ेगा, तभी तो आपको विपरीत दिशा होगा घड़ी का। तो ये आपको पुनः यहाँ से मुड़ा। अब ये मुड़ करके चला कितना, 30 मीटर चला। ध्यान दीजिए, यहाँ से वो कितना चला, आपको 30 मीटर चला। आगे कह रहा है कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। यहाँ से क्या करता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, यहाँ से आपको उत्तर की ओर मुड़ता है और आपको यहाँ पर कह रहा है कि 18, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, 18 किलोमीटर आपको चलता है। तो उत्तर की ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर आपका चलता है। तो यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ेगा और 18 किलोमीटर चलेगा, अर्थात इसी पर आपको चलेगा, क्योंकि ये पता है आपको ये उत्तर है। तो यहाँ से इसी पथ पर आपको चलेगा और 18 आपको जो भी मीटर किलोमीटर आपको चलना है उसे। तो मान कर चलिए कि वो यहाँ तक चला 18, ठीक है ना। ये टोटल आपको 30 है, तो यहाँ तक चला 18, यहाँ तक आपको पहुँच गया ये 18, बचा किधर, इधर कितना, 12 बचा, ठीक है ना। आगे वह कह रहा है इसमें, वह दाएं ओर मुड़ता है। यहाँ तक चलने के बाद वो क्या करता है, दाएं ओर मुड़ता है। जब भी दाएं के बारे में बात कहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है। तो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा किधर, ठीक है ना। यहाँ पर अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे हम इस तरह करते हैं, घड़ी की दिशा किधर, इधर, इधर आपको मुड़ता है और चलता है 44 मीटर। तो यहाँ से वो चला यहाँ 44 मीटर। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत है, ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न लिया है ताकि आपको समझ में आए, सारे आपको क्वेश्चन इसी में आपको आ जाए। तो वो आपको चला यहाँ तक कितना, 44,
ध्यान दीजिए यहाँ तक आपको 44 चला, ये टोटल आपको कितना है 50 है, यहाँ 44 चला, अभी आपको इसमें से बचा, क्योंकि जो भी चलेगा तो वो आपको सीधे डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ से यहाँ के बारे में बात करें तो वो आपको 6 होने वाला है, ठीक है ना। चला, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर था पहले, अब यह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। मैंने आपको इसलिए बहुत ही ईजिली समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन पता है कि ये उत्तर है, ये आपका पूरब है, पश्चिम है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ये कहाँ है आपको यहाँ पर फिलहाल है, इसी के बारे में आपको बात करनी है कि कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका पूरब है, ठीक है ना। ये आपका क्या होने वाला है, पश्चिम होने वाला है, ये आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है ना, और ये आपका दक्षिण होने वाला है। इतनी बात आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो ये आपका पता है कि ये आपका 44 है, तो ये आपका 6 होने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ आपको ये 6 हो जाएगा, तो जो ये वाली दूरी है ये आपको 6 हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो ये वाली दूरी कितना होगी आपकी, सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ ये वाला आपका 12 है, ये टोटल आपका कितना है 20 चला है, तो ये यदि 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पर ये दूरी जब 12 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी दूरी 12 होगी। ये टोटल कितना है 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता हो गया कि ये 8 है, और ये वाली दूरी आपको कितना है 6 है। तो 8 और 6 पता चल गई आपको, बता कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है कहाँ है, तो 100 जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी के बारे में बात करते थे। ये वाली जो डिस्टेंस है यही आपको इस पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है और जो फिलहाल पॉइंट है ये इसका इनिशियल है, तो इसी का दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आपको तो पता होगा पाइथागोरस प्रमेय आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये किसका काम करने वाला है, कर्ण का काम करने वाला है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कर्ण ही तो निकालना है, कर्ण ही आपको निकालना है। तो रूट अंडर जो भी आपको लंब है और आधार है उसका आपको वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना, योग कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 64 36 100 हो जाएगा, और 100 का आपका कितना होने वाला है 10 होने वाला है। तो ये जो आपका हो गया दूरी 10 हो गया। कौन सा ऑप्शन है 10, इसमें 2 ऑप्शन है। तो अभी आपको इसका डायरेक्शन बताना है, क्योंकि किस दिशा में है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि किस दिशा में स्थित है। तो दिशा बताने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ये वाला जो है आपका इसके बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका दिशा है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया साउथ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिशा इधर से भी होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसे आप नॉर्थ ईस्ट कहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, साउथ ईस्ट होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके बारे में बात करें तो साउथ वेस्ट होने वाला है ये, और इसके बारे में बात करें तो ये क्या होने वाला है आपका नॉर्थ वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो उसका डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। इससे आप आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये क्या होने वाला है आपका नॉर्थ वेस्ट होने वाला है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका उचित आंसर है। मैंने इसमें इतना समय इसलिए लिया क्योंकि इसको मैंने पिछले सेशन में पढ़ा दिया था, आपको समझ में, जो पिछले वाले हैं उनको तो आसानी समझ में आया होगा, जो इसमें है इसलिए मैंने इसे डिटेल से बताया कि आपको भी ये बातें समझ में आ जाएगी, क्या है ईस्ट, क्या है साउथ, क्या कौन सा डायरेक्शन क्या है और क्या कुछ आपका है, क्या है क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी बातें आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब जब ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, सब कुछ क्या कुछ हुआ है ये सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब चलिए हम लोग घड़ी वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उन्हें आपको कैसे बनाना है बहुत ही आसानी से। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, क्या कुछ कह रहा है पहले समझिए। कह रहा है किसी घड़ी में 3 बजे हैं। पहली तो बात समझिए कि ये कोई आपका घड़ी है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 3 बजे हैं। 3 बजे हैं अर्थात जो आपका मिनट की सुई होगी यहाँ पर आपको होने वाला है और जो घंटे की सुई होगी यहाँ पर आपको 3 पर होगा, ठीक है ना। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है ना। इतनी तो बातें आपको समझ में आती होंगी। ये 10 हो गया और ये आपका 11 हो गया। इस प्रकार की आपकी घड़ी होती है। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको 3 बजे हैं। यदि घंटे की सुई पश्चिम की ओर इशारा करती है, जो ये आपको एक घंटे की सुई है ना, ये आपको पश्चिम की ओर इशारा करती है, अर्थात ये जो वेस्ट है, ये जो घंटा है ये वेस्ट है, पर यूँ तो ये ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, लेकिन ये कह रहा है तो उसी के अनुसार से आप मान कर चलिए
आप आसानी से बनाने वाले हैं। आगे इसमें कह रहा है कि आपको पहले ये समझिए एक बात कि जब भी आपको, ठीक है ना, एक छोटी सी बात आप यहाँ पर समझिए कि जब भी आपको नॉर्थ पता हो, क्या हो, आपको नॉर्थ आपको पता हो और यहाँ पर आपको यदि ईस्ट निकालना हो, क्या करना हो, आपको ईस्ट निकालना है। जब आपको नॉर्थ पता हो और ईस्ट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, ईस्ट क्या करना है, आपको निकालना हो, ईस्ट आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको चलना है। 90 डिग्री क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अर्थात ये आपको यहाँ पर नॉर्थ पता है और ईस्ट आपको पता करना है, तो क्या करना है, आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको चलना है और आप अपने पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार से आपको ईस्ट क्या हो, आपको पता हो, ईस्ट क्या हो, पता हो, ईस्ट आपको पता हो और आपको नॉर्थ पता करना, बात समझिए आपको, और आपको क्या करना है, नॉर्थ को पता करना है। तो नॉर्थ पता करना है, ये 90 डिग्री, तो जब भी आप घूमेंगे 90 डिग्री के एंगल के साथ ही घूमेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है। जब आपको ईस्ट पता हो और नॉर्थ आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए कि ये ईस्ट है, आपको नॉर्थ पता करना हो, तो 90 डिग्री क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज पर आपको चलना है, ठीक है ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है और आप पहुंच जाएंगे नॉर्थ के पास, अर्थात नॉर्थ आप निकाल लेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसका आपको यूज होने वाला है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कुछ है प्रश्न, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पश्चिम की ओर इशारा करती है, जो ये घंटे की सुई है 3 बजे है तो ये पश्चिम की ओर इशारा करती है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। अर्थात जो मिनट की सुई यहाँ पर होगी वो किस दिशा की ओर इशारा करेगी, इसके बारे में आपको बात कहा गया है, ठीक है ना। तो बात अब यहाँ पर समझिए कि क्या कुछ है। तो ये आपको, ठीक है ना, ये आपको ईस्ट वेस्ट आपको हो गया, ये वेस्ट यदि हो गया तो ये आपका क्या होने वाला है, सीधे उसके उल्टा ईस्ट होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपको ईस्ट पता हो, ध्यान दीजिए, ईस्ट क्या है, आपको यहाँ पर पता है, आपको निकालना है कि किस दिशा में है। तो ये यही तो है आपकी मिनट की सुई ना, क्योंकि मिनट की सुई के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो मिनट की सुई आपको यहाँ होगी तभी तो आपको 3 बजेगा। आपको निकालना है इसी के बारे में कि मिनट की सुई किस दिशा में है। आपको ईस्ट पता है और आपको निकालना है क्या, बात समझिए यहाँ पर, ईस्ट आपको पता है और नॉर्थ के बारे में निकालना है। यदि आप नॉर्थ निकाल लेंगे तो साउथ और नॉर्थ दोनों पता हो जाएंगे। यदि ईस्ट पता हो और नॉर्थ निकालना हो तो 90 डिग्री क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट पता हो, नॉर्थ निकालना हो तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का अर्थ क्या होगा कि जब घड़ी की दिशा इस तरह से चलेगी तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात इधर की ओर आपको चलना होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इसी तरह चलती है तो ये आपको घड़ी की दिशा हुई, घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात उल्टा, तो इसे उल्टा क्या करना पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब आपको नॉर्थ पता हो जाएगा। तो यहाँ पर ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ पर आपका नॉर्थ आने वाला है। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जब ये आपका नॉर्थ हो गया तो ये अब आपको पता नहीं होगा कि ये आपको क्या होने वाला है, तो ये आपको साउथ हो गया, ठीक है ना, साउथ वाला डायरेक्शन में हो गया। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो साउथ के डायरेक्शन में है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, उसी प्रकार का आपका यह भी प्रश्न है। ध्यान दीजिए, यदि किसी घड़ी में अपराह्न 3:30 बजे, बात समझिए कि ये आपका क्या है, घड़ी है और ये आपका 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, आपका 9 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो ये आपका 3 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 3 हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपराह्न 3:30 बजे, ठीक है ना, अपराह्न आपको 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई, जो आपका 3:30 बजे कहने का अर्थ है कि घंटे की सुई कहाँ होगी, कहीं कहीं आपको यहाँ पर होगी, और मिनट की सुई आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। तो घंटे की सुई यहाँ पर यदि आपकी होगी तो मिनट की सुई कहाँ पर आपको होने वाली है, यहाँ पर होने वाली है। इतनी तो बात आपको समझ में आती ही होगी कि ये आपका मिनट की सुई अब हो गया आपका 3:30 बज गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पूर्व की ओर इशारा करती है, जो आपको मिनट की सुई है ना, ये आपको किसकी ओर इशारा करती है, ईस्ट की ओर इशारा करती है। तो रात्रि 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि रात के 9 बजे, ठीक है ना, रात के 9 बजे किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो पहली तो बात आप ये समझिए कि ये आपका हो गया ईस्ट, ठीक है ना, ये आपका हो गया ईस्ट, सॉरी
ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके सीधा सीधा ये आपको 3 जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपका यदि ईस्ट हो गया तो ये आपका वेस्ट हो गया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ईस्ट पता है, आप नॉर्थ निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। नॉर्थ निकाल करके आपको साउथ को पता हो जाएगा। तो ईस्ट आपको पता है, ठीक है ना, ईस्ट आपको क्या है, आपको पता है, और आपको नॉर्थ निकालना है। तो जब ईस्ट पता हो, नॉर्थ निकालना हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक, यहाँ पर आपको ईस्ट पता है, नॉर्थ निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री चलिएगा तो नॉर्थ आपको पता हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, आपका नॉर्थ हो गया। क्या कोई दिक्कत? जब ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या होने वाला है, आपको साउथ होने वाला है। यहाँ पर रात्रि 9 बजे की आपको घंटे की सुई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि रात्रि 9 बजे, तो रात्रि 9, तो यहाँ पर ये 3 बजेगा, तो यहाँ पर आपको 9 बजने वाला है ना, यही ना आपका 9 बजेगा। तो किस दिशा में आपको होने वाला है, साउथ की दिशा में होने वाला है। तो साउथ की दिशा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। जो प्रश्न कह रहा है ये 3:30 बजे है, ये यहाँ पर आपको 3 बजा है, तो यहाँ पर आपको सुई होगी तो आपको ये 3:30 बजेगा, ठीक है ना। तो 3:30 बजे यहाँ पर सुई है, और ये जो आपको मिनट की सुई 3:30 बजेगी तो यहाँ पर रहेगी, तो वो ईस्ट की ओर इशारा करती है, तो ये आपका वेस्ट होगा। जब ईस्ट पता हो तो नॉर्थ निकालना हो तो क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर आपका होगा, यदि तो आपको घड़ी की दिशा हो जाएगी, उल्टा चलिएगा विपरीत दिशा हो जाएगी। तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये आपको साउथ हो गया। रात्रि के बारे में बात कर रहा है 9, तो 9 कहाँ बजेगा, यहाँ पर बजेगा, तो कौन सी दिशा में होगा, साउथ की दिशा में होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अब उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको उससे डिफरेंट है। कह रहा है कि राम का मुख दक्षिण की दिशा की ओर है, ठीक है ना। पहले तो ये आपको घड़ी है, ये आप समझिए, ये आपको सारी की सारी दिशाएं हैं, ठीक है ना। दक्षिण के ये ईस्ट है, तो ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका क्या होने वाला है, नॉर्थ होने वाला है, ये आपका साउथ होने वाला है। इतनी तो बातें आपको पता ही होगी। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, दक्षिण की दिशा ओर है, जो उसका मुख है ना, ये आपको दक्षिण की ओर स्थित है, अर्थात साउथ की ओर इसका जो है वो मुख है, ठीक है ना। ये साउथ की ओर आपको मुख है, और कह रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 140 डिग्री घूमता है। वो क्या करता है, घड़ी की दिशा में 140 डिग्री घूमता है। और यहाँ पर कह रहा है कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, बात समझिए, घड़ी की जितना भी आपको यहाँ पर एंगल दिया हो ना, इनको आपको घटा लेना है आपस में। अर्थात यहाँ पर घड़ी की दिशा के बारे में बात कर रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, आपको 362 है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि 140 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, अर्थात जो क्लॉकवाइज है ये आपका 140 डिग्री है, 140 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिशा में स्थित है। तो पहले तो जो आपको दिया हुआ है जितना डिग्री, ऐसे प्रश्नों में इनका आप अंतर कर लीजिए। अंतर करना है आपको, अंतर कीजिएगा, क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आपका 222 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 222 आ गया। आपको यहाँ पर देखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसका आपको जो संख्या है अधिक है उसी का आपको यहाँ पर लिखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर जो होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज आपको होने वाला है। तो यहाँ से ये पता चला कि 200, यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज 222 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको 222 डिग्री। पहले आपका यहाँ पर मुख है, इसका पहले यहाँ पर मुख है, अब उसका जो मुख होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज 222 डिग्री, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज 222 डिग्री। तो पहले तो आपको यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ये वाली दिशा है एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो दिशा है आपको क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, कितना 222, यहाँ से आपको 222, तो यहाँ तक के लिए उसको कितना करना पड़ेगा, 90 डिग्री। बात समझिए, यहाँ पर पुनः आपको यहाँ के लिए 90 डिग्री 180 डिग्री, तो उससे घूमना पड़ेगा और इस पाद में आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, ये घूम करके वो यहाँ पर आएगा, तब आकर के इसका 222 डिग्री आपको पूरा होने वाला है। 90 90 180 और इस 45 वाले में उसको जाना पड़ेगा। अर्थात जो डायरेक्शन होने वाला है इसका नॉर्थ वेस्ट का होने वाला है। क्या होने वाला है, आपको नॉर्थ वेस्ट का होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 222 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, उसका जो सिर्फ आपको यहाँ पर मुख किस दिशा में होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको होगा। और नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझिए कि कह क्या रहा है, मुन्ना घड़ी की दिशा में, तो पहले आपका ये तो पता है कि आपको घड़ी है, ये आपको इसके दिशा है। यहाँ पर कह रहा है कि 120 डिग्री घूमता है, फिर वह वामावर्त में आपको 340 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको पता है, जब भी आपको एंगल दिए हो तो कुछ नहीं करना है, जो भी वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, उनको आपको जोड़ लेना है और उनमें से आप आपस में उनको घटा देना है। पहले आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120 डिग्री आपको घूमता है और वह आपको वामावर्त घूमता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कितना है, 120 डिग्री घूमता है। और आगे इसमें कह रहा है कि फिर वह वामावर्त दिशा में 340, एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहा है कि ये 340 डिग्री घूमता है। और आगे इसमें कह रहा है कि फिर वह 193 डिग्री आपको वामावर्त दिशा में ही घूमता है। तो 340 प्लस 193 वामावर्त में आपको हो गया। आगे इसमें कह रहा है कि अब वह दक्षिणावर्त दिशा में 320 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका हो गया 320 डिग्री, ठीक है ना। तो यदि उसका मुख अभी आपको दक्षिण दिशा की ओर है, इसका फिलहाल जो मुख है ये आपको दक्षिण दिशा की ओर है, अर्थात यहाँ पर इसका मुख है, ठीक है ना, साउथ की ओर इसका मुख है, साउथ की ओर इसका आपको मुख है। तो प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है, ये आपका 3 हो गया। 9 4 13 के लिए भी आपको यहाँ पर 3 हो गया और 3 1 4 1 5 हो गया, अर्थात 533। 3 हो गया, 9 4 13 हो गया, ठीक है, और 3 1 4, ठीक है, और एक आपको 5। यहाँ पर आप इसे जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जगह ही नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा। 440 इसे आप घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, अर्थात 93 डिग्री, ठीक है ना, ये आपको 93 डिग्री। लेकिन अब इसमें से बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो होने वाला है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज 93 डिग्री। बात समझिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती आप करने वाले हैं, पहले बात इसका समझिए। यदि उसका मुख अभी जो है आपको दक्षिण दिशा की ओर है, तो प्रारंभ में उसका मुख आपको किधर की ओर होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में किधर की ओर होगा। प्रारंभ में अर्थात जो आपको ये मुख है अभी है, रिजल्ट में आपका इसका मुख इधर है, तो प्रारंभ में आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग तो ये करेंगे, बात समझिए यहाँ पर कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको 93 डिग्री, तो पहले यहाँ पर मुख है और एंटी क्लॉकवाइज 93 कहने का अर्थ क्या है कि ये इससे घुमा देंगे कहाँ तक, आपको यहाँ तक, क्योंकि 90 पार कर गया तो इधर की ओर आपको हो जाएगा। जब ये आपको ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ है, तो ये आपको नॉर्थ हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर डायरेक्शन इनका देंगे, ये आपको नॉर्थ ईस्ट का आपको डायरेक्शन देंगे। क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन देंगे। लेकिन ये आपका हो जाने वाला है गलत, ये नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि आपको ये शुरू होता और इसका पूछा होता कि अंत में इसका किधर का मुख है, तब तो ये सही होता। जब शुरू में इसका मुख इधर होता तब ये सही होता। लेकिन आपको यहाँ पर कह रहा है कि अंत में आपको यहाँ पर इसका मुख जो है साउथ की ओर था, अंत में आपको, अर्थात अंत देकर के शुरू आपसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है, अंत देकर के शुरू पूछ रहा है, तो ये इसका नहीं होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, अंत देकर के शुरू पूछ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। ये क्या होने वाला है, आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, जब आपको अंत देकर के शुरू पूछे तो बस इसी को आपको उलट देना है। जो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, जो ये एंटी क्लॉकवाइज है, उसे आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज में बदल देना है, अर्थात उसे इधर की ओर घुमा देना है और जो आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। तो यहाँ से कितना, 93 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है, क्योंकि ये अंत दे करके आपको यहाँ पर शुरू पूछा जा रहा है। यदि शुरू दे करके अंत पूछता तो यही इसका आंसर था। लेकिन यहाँ पर अंत वाला दिया हुआ है कि अंत में उसका रिजल्ट में इधर है, तो शुरू में कहाँ था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इधर की ओर घुमाना पड़ेगा। बात समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप घुमाइएगा 93 डिग्री तक, यहाँ पर 90 डिग्री को तो पार कर जाने वाला ना, ये आपको जब भी पार करेगा तो आपको ये वाला डायरेक्शन आपको होने वाला है, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट उसका डायरेक्शन हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही आपको इजी तरीके से बताने का प्रयास किया है। नॉर्थ वेस्ट जो कि ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन,
कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा और बहुत कुछ आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो ये सभी के सभी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे थे। अब इनको आप अपने से अभ्यास कीजिए और इनके क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कुछ कह रहा है और इसका अर्थ आपको क्या होता है।